न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ के जो बगल में दीपिका जो सोरी है वो तो बोल रही है कि लिख के जाना चाहिए। यहाँ छत्तीसगढ़ से बहुत सारे लोग काम में जाते हैं, आप तो किसी को बिना पूछे पहले चिट्ठी लिख के थाना में सूचना करके कोई नहीं देता। ये बिल्कुल सरासर गलत प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। तो बहुत रोने पता मेरा कोई नहीं है, मेरी दीदी है वो ही देखभाल करती है। तो दीदी शादी हो गई तो बोली कि अब तेरे को कौन सहायता करेगा, तू जाएगी काम में तो उधर से पैसे कमा के लाना, तो तेरे को भी अच्छे से कुछ काम करना या ऐसे। दीदी गई थी काम में जी, और उसके बाद वहाँ आई तो इन्हें दूसरा काम भी मिला यहाँ आने के बाद? नहीं मैम, काम करने जा रहे थे मैम, लेकिन हम लोग को ये सब हुआ है मैम। हम काम करना चाहते हैं, हमको नौकरी दे, झाड़ू पोछा भी दे मैम, हम लोग करेंगे। और हम लोग को, मेरी माँ और भैया को मैं कैसे पालूंगी मैम, और घर का किराया कैसे दूंगी? मेरे हाथ में ये किताब देख रहे हैं, ये है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संविधान की किताब। इसमें मैं आपको अनुच्छेद 21 पढ़कर सुनाती हूँ। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये है अनुच्छेद 21, जिसमें लिखा है आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आप अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं और आप अपनी मर्जी का सारा काम कर सकते हैं बाय अकॉर्डिंग टू लॉ। और मैं ये पढ़कर क्यों सुना रही हूँ इसके बारे में भी आपको बताती हूँ। दरअसल आज यानी 2 सितंबर 2025 को राज्य महिला आयोग में एक केस की सुनवाई थी और वो केस था दुर्ग नन केस। दुर्ग नन केस जो वही केस है जो 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन में 2 ननों के साथ 3 युवतियां जो नारायणपुर की थी वो जा रही थी आगरा अपनी नौकरी के लिए, अपनी बातचीत करने के लिए, अपनी नौकरी के लिए वो जा रही थी नौकरी के लिए, लेकिन उन्हें दुर्ग स्टेशन में रोक लिया गया और वहां पर कथित रूप से बजरंग दल और उनके कार्यकर्ताओं, जिनमें ज्योति शर्मा भी शामिल थी, उन लोगों ने इन 3 युवतियों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिनमें मारपीट, गाली गलौज और रेप की धमकियां शामिल थी। और इन्हीं आरोपों के बाद ये जो तीनों युवतियां हैं, कुछ दिनों के बाद जब वो सामान्य हुई और उन्होंने इस केस के बारे में थाना में रिपोर्ट करना चाहा, लेकिन वहां पर वो रिपोर्ट नहीं लिखी गई। इसके बाद वो राज्य महिला आयोग गई और वहां पर जाने के बाद उन्होंने महिला उत्पीड़न की बातें सामने रखी। लेकिन आज महिला आयोग के द्वारा कुछ कहा गया जिसके कारण मैं आपको ये अनुच्छेद 21 पढ़कर सुना रही हूँ। लेकिन उसके पहले इस केस में जो डॉक्टर किरणमयी नायक है, महिला आयोग की अध्यक्ष है, इस केस के बारे में क्या कहा आप भी सुनिए। आज की कार्यवाही में अनावेदक पक्ष अनुपस्थित हैं और उनको अगली पेशी दिया गया है और एसपी रेलवे की तरफ से पत्र आया है। सीसीटीवी फुटेज जो हमने मंगाया था वो मिला नहीं है, तो डीआरएम को लेटर जाएगा और एसपी दुर्ग को एक लेटर जाएगा ताकि अनावेदक गण को उपस्थित रखा जा सके। थाना कोतवाली दुर्ग के प्रभारी यहाँ उपस्थित हो गए थे, जिनका इस केस से कोई संबंध नहीं है, इसलिए उनका नाम पक्षकार से हटाया गया। अभी डेट तय नहीं किया। सीसीटीवी फुटेज हमारी पहली प्राथमिकता है। सीसीटीवी फुटेज के लिए पत्र लिखा जाएगा और उसकी जांच करने के बाद अक्टूबर महीने में रखा जाएगा। नहीं, वो तो मैंने बताया ना, प्रक्रिया है, उसके लिए पत्र भेजा जाएगा। देखिए, अब ये तो मैं अभी पूरा कुछ आपको बता नहीं पाऊंगी। अब आप वो सुनिए जो राज्य महिला आयोग के सदस्यों ने कही है। आरोप तो महिला उत्पीड़न का था, लेकिन महिला आयोग की 2 सदस्य सरला कुसरिया और दीपिका सोरी ने सवाल पूछे धर्मांतरण से जुड़े। वो कहते रहे कि आप एक धर्म से दूसरे धर्म में जा रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई सही है।
उन्होंने ये भी कहा कि रोजगार तो आपको नारायणपुर में मिल जाता, तो ऐसे में आपको दूसरे शहर जाने की जरूरत क्यों थी। इस सुनवाई के दौरान जब युवतियों ने ये बताया कि वो नौकरी के लिए जा रही थी, तब उन्होंने ये पूछा कि क्या आपने पुलिस को दूसरी जगह नौकरी करने की लिखित सूचना दी थी। इसके बाद जो एक और सदस्य हैं लक्ष्मी वर्मा, उनका तो एक सवाल हैरान करने वाला था। उन्होंने ये पूछा कि उनसे कि ये आवेदन तो आपने खुद नहीं लिखा है, ये तो किसी से लिखवाया हुआ लग रहा है। उन्हें संभवतः ये ध्यान नहीं रहा कि इस देश में लगभग 121 करोड़ के इस देश में करोड़ों करोड़ निरक्षर आबादी सरकारी या अदालती कामकाज के लिए समाज के साक्षर लोगों पर ही निर्भर है, और अदालती कामकाज के लिए लिखा पढ़ी तो पढ़े लिखे लोगों के लिए भी वकील ही करते हैं। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पीड़ित 3 युवतियां थी, इन्होंने लगभग 10वीं तक पढ़ाई की हुई है। एक सदस्य दीपिका सोरी ने पिछली सुनवाई की तरह आज फिर से दोहराया कि मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी बोल रही हूँ कि तुम मंदिर जाते हो, चर्च जाते हो तो मस्जिद भी जाया करो, ऐसी सलाह उन्हें दी गई। इस पूरे मामले में हमने पीड़ित युवतियों से भी बात की, उनके परिवारजनों से भी बात की। उन्होंने इस मामले पर क्या कहा आप भी सुनिए। आप 3 युवतियां हैं, अपना नाम बताएंगे? कमलेश्वरी प्रधान। आपका नाम? ललिता उसेंडी। आपका नाम? सुकमती मंडावे। आज जो सुनवाई हुई है, जिस तरीके से बातचीत हुई है, अब क्या करने वाले हैं आप लोग? क्या से लग रहा है, सामने क्या आया है? हम लोग को लग रहा है कि हमारे मतलब न्याय होगा कि नहीं होगा, ऐसा डर लग रहा है कि उन लोग हम पर दबाव डाल रहे हैं। किन लोग दबाव डाल रहे हैं आप लोग के ऊपर? मैम लोग मतलब महिला आयोग वाले जी। क्या कहा उन्होंने आप लोगों से? कि आप लोग झूठ बोल रहे हो, आपके ऊपर दबाव है बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है आप लोग को? जी। ये अभी सुनवाई के दौरान वो उन्होंने कहा कि आप कहीं भी दूसरी जगह कार्य करने जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह, तो पुलिस को सूचना देनी होगी। क्या ये बात भी सामने आई है? जी मैम। जरूरी है कहा उन्होंने ऐसा? जी मैम। किसने कहा ये आपसे? मैम जो सामने बैठी थी वो दीपिका सोरी। ठीक है, आप लोग के साथ यहाँ कौन कौन आई थी? मम्मी पापा के साथ आए हैं साथ में? मैम हाँ, परिवार के साथ आए। मुझे ये बताइए कि आपकी जो तीनों बच्चियां साथ में जा रही थी, तो उन आपको आपसे पूछ के लेकर हाँ, पूछ के जात रही है, जानकारी है सब जन से। हाँ, जानकारी है, पूछ के जाइन है और काम करे बा भेजत रहे। नारायणपुर में काम नहीं मिले, नारायणपुर में काम नहीं मिल रहा? नहीं मिले, तेकर हम काम करवा ले भेजे रहे हैं। और मन ज्योति शर्मा कहते थे हमार पीट करी से दुर्ग में, ते हम घर से हम भेजे रहे हैं, हम काम करवाए कही के। मोर बेटी जात रही से भोपाल, माने सिस्टर मन बा खाना बनाए भेजे हो। वहाँ वो मन बोलिन कि हमन मन खाना पीना करके 10,000 देवो, कपड़ा लत्ता करके कहे के किन तहान हम भेजे हैं। पैसे वैसा भी दिए थे आप लोग साथ में? दिन है अभी मन काम ही नहीं करे हैं, कहाँ पैसा दी आगू ले। जब काम हो तब पैसा दी, कोई घर कुली लेते हैं, जब काम करवाते हैं तभी तो देते ना। ठीक है, आप इनके साथ आए हुए हैं, आज सुनवाई हुई, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब इनके साथ न्याय मिलेगा, बहन के साथ बोल के आए थे, लेकिन लगता है कि न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ के जो बगल में दीपिका जो सोरी है, वो तो बोल रही है कि लिख के जाना चाहिए। यहाँ छत्तीसगढ़ से बहुत सारे लोग काम में जाते हैं, आप भी नौकरी करते होंगे किसी चैनल में, तो किसी को बिना पूछे पहले चिट्ठी लिख के थाना में सूचना करके कोई नहीं देता। ये बिल्कुल सरासर गलत प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। तो एक सवाल उन्होंने ये भी बोला कि जो लड़कियां हैं वो बालिग हैं नाबालिग हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि आधार कार्ड वगैरह सब कुछ तो अभी तक थाने में ही रखा हुआ है, तो आप लोग प्रूफ कैसे करेंगे उससे जब तक उसे देंगे नहीं? इस बारे में क्या कहा उन्होंने? तो इस बारे में जबकि सबको पता है इनका आधार कार्ड में 19 साल से ऊपर है, 21 साल एक लड़की का है, फिर भी जबरदस्ती जो दीपिका है जो भाजपा का सदस्य है और महिला आयोग के भी सदस्य है, वो जबरदस्ती बोल रही है आपको उम्र नहीं है, आप इतने पढ़े लिखे नहीं हो, बोल के दबाव बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको दूसरे मोड़ में ले जाने का प्रयास चल रहा है, साजिश है। आप लोग कौन से काम के लिए जाते? खाना बनाने जा रहे थे? खाना बनाने के लिए और वहाँ के मरीजों के लिए देख रेख करने के लिए। जी। तो वहाँ उन्होंने नौकरी का वादा किया था, इस वजह से जा रहे थे, और घर परिवार सभी को पता था? मैं सभी को पता था। तो वो 4 दिन आप लोगों को सखी सेंटर में रखा गया, उसके बारे में बताओ, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? बहुत मुश्किलों का सामना करना।
बहुत मुश्किलों से सामना किया मैम। वहाँ से आने के बाद भी जब मम्मी लोग आए थे तो मम्मी मन से भी मिलने नहीं दिए मैम सखी सेंटर में। वहाँ से फिर लाए हम लोग को, मम्मी पापा लोग को मिलाएंगे बोल के आए मैम, लेकिन वहाँ से भी हम लोग को मम्मी पापा लोगों से नहीं मिलाए, डायरेक्ट यहाँ नारायणपुर वाला सखी सेंटर मिलाए। उसके बाद वहाँ से भी मत ले जाओ यहाँ से बोले। बाद मम्मी पापा आए, हमारी बेटी मन को तो हम अपने मर्जी से काम में भेजे थे और आप लोग हमारी बेटी मन को सखी सेंटर में क्यों रखे हो, ऐसे ऐसा बोल के फिर मम्मी पापा छुट्टी मांग के वहाँ से लाए मैम। एक सवाल मैं फिर से वही पूछना चाहूँगी कि बच्चियों को दूसरी जगह काम करने के लिए उन्होंने, जो सरला कुसरिया जी थी, दीपिका सोरी जी थी, इन लोगों ने बोला, वहाँ पे महिला आयोग की जो सदस्य हैं उन्होंने बोला कि पुलिस ने सूचना देना होगा। इस बारे में क्या कहना है आप? ये छत्तीसगढ़ में जितने भी लोग भी काम में जाते हैं कोई पुलिस को सूचना नहीं देते हैं, तभी हर जगह काम करते हैं, नौकरी कर पाते हैं। नहीं तो फिर हर कोई किसी कहीं पर नौकरी लगता है, कहीं प्राइवेट, कहीं सरकारी, कहीं रेगा में भी जाते हैं मजदूरी करने भी, कोई किसी को नहीं बोलते। वो अनावश्यक रूप से ऐसा सूचना देना है बोल के दबाव बना रहे थे। धर्मांतरण का मुद्दा बोल रहे थे, क्या आप लोग को पता है कि आप लोग कोई धर्म बदलवाने ऐसा कोई मामला है? कुछ भी नहीं है मैम। हम लोग आस्था से जाते हैं, चर्च जाते हैं। बीमार थे पहले तो हम लोग चर्च गए, आस्था करते हैं। हम ईसाई वो धर्म परिवर्तन करवाने के लिए हम लोग को सिस्टर लोग नहीं ले जा रहे थे, हमको काम करवाने के लिए काम करोगे तो इतना पैसा देंगे और तुम्हारे पूरा व्यवस्था करेंगे, कपड़ा लत्ता देंगे बोले थे। हम लोग को कोई ऐसा मदद करने वाले नहीं है, हम गरीब हैं मैम। ये काम में ले जाते रहा, लेकिन मैं वो ज्योति शर्मा है ना, वो छेकी से हमार तीनों लड़की ला काम दे हमला। हाँ काम दे हमला भाई, वो ले जाता रहा काम ले जाता रहा, बोला छेकी से ज्योति शर्मा तीनों लड़की ले काम दे हमला। काम चाहिए हमला, कहाँ भी काम दे, नारायणपुर में हो चाहे कहाँ हो, हम काम करवाब हमारे बच्चा सरकारी नौकरी। हाँ न सरकारी नौकरी दे। अब होती 10,000 तनख्वाह देबो कह के ले जाता रहा, तेला तो अपन रपोटी से तो अभी अपन दे। उस दिन जो थाना में आपकी बच्चियों के साथ मारपीट वाली बात सामने आ रही है, आप क्या इस पे कहेंगी? मारपीट हुई है बच्चियों के, कार्रवाई करो, कार्रवाई हो। आप महिला आयोग से ही मांगती हैं बात? कार्रवाई हो, ओला हो कार्रवाई, जैसे जैसे हमारे बच्चा मला करे, जैसे जैसे हमारे परिवार ला करे, तैसे तैसे कार्रवाई हो। हम ही सवाल करता। अभी मौसम भी खराब है, बार बार आना आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा नारायणपुर? बहुत दिक्कत हो रहा है, परेशानी से आ रहे हैं, बार 2 बार आ चुके हैं, तो अभी तक ज्योति शर्मा आई नहीं, अब फिर नेक्स्ट तीसरा बार बुला रहे हैं। तो ऐसा में हम कहाँ से पैसा जुगाड़ के ला रहे हैं लड़की लोगों को। मैं ललित तक जीजा बोल रहा हूँ, फिर आना बहुत दिक्कत होगा। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग आगे पढ़ना चाहते, कितना पढ़े हुए हैं? पढ़ना 2 बार फेल हो चुके, 9वीं में से ले और 2 बार आगे पढ़ना नहीं चाहिए। नहीं मैम, 10वीं पर माँ का थोड़ा तबीयत खराब था, आना जाना बहुत मुश्किल होता। स्कूल वगैरह है आप लोग के जगह पे? जी स्कूल है। तो अभी तो जैसे नहीं जा पा रहे, हम कोशिश करेंगे पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ने की। मैं 10वीं में ना 2 बार की हूँ। मम्मी को कैंसर हो गया था तो उसको हर सप्ताह हॉस्पिटल ले जाती थी, ले जाना करती थी, तो मैं पढ़ाई कर नहीं पाई। मेरे को बहुत रोने पता मैम, मेरा कोई नहीं है, मेरी दीदी है वही देखभाल करती है। तो दीदी शादी हो गई तो बोली कि अब तेरे को कौन सहायता करेगा, तू जाएगी काम में तो उधर से पैसे कमा के लाना, तो तेरे को भी अच्छे से कुछ काम करना या ऐसे बोली थी। तो मैं हाँ दीदी मैं आप गए थे तो मैं भी जाऊंगी, आप अच्छे से जाके काम करके आए बोली, तब मैं भी जाऊंगी अच्छे से आऊंगी बोली। मेरे को दीदी आ रहे जीजा हैं, उन्हीं लोग देख रहे करते, मेरे कोई नहीं है। आप लोग पढ़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? जी मैं मतलब कोरोना टाइम था जी, मैं मतलब डबल 10वीं की हूँ, तो कोरोना टाइम से छोड़ दी हूँ पढ़ना। काम करना चाहते हैं अब आगे? जी मैम। आप अपने बारे में बताएंगे, आप भी पढ़ना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं आप आगे? में कोई नहीं है मैम, कमाने वाली मेरी माँ है, मेरे भैया पढ़ाई कर रहे हैं अभी 11वीं,
तो हमारे पास पापा नहीं है, हम लोग को पापा बचपन में छोड़ दिया। तो मेरी माँ जैसे तैसे हमको पाली मैम, अभी नौकरी हो गई, इसको कौन पालेगा? हमारे पास घर ना कुछ नहीं मैम, हम लोग किराए में ओरछा में किराए में रहते हैं और हम लोग को काम करने जा रहे थे मैम, लेकिन हम लोग को ये सब हुआ है मैम। हम काम करना चाहते हैं, हमको नौकरी दे, झाड़ू पोछा भी दे मैम, हम लोग करेंगे। और हम लोग को, मेरी माँ और भैया को मैं कैसे पालूंगी मैम, और घर का किराया कैसे दूंगी? महिला आयोग को अर्ध न्यायिक संस्था का दर्जा हासिल है, लेकिन आयोग की 3 सदस्यों के सवाल और टिप्पणियां सुनकर ये प्रतीत हो रहा था कि उन्हें इस देश के संविधान के प्रावधान याद नहीं रहे और उसके द्वारा प्रदत्त नागरिक अधिकारों को वे भूल गईं। अब मैं आपको अनुच्छेद 25 से 28 की जानकारी दे रही हूं। इन अनुच्छेदों में नागरिकों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का मौलिक अधिकार हासिल है। कानून के जानकार कहते हैं कि लोक व्यवस्था और स्वास्थ्य और नैतिकता के आधार पर हालांकि इन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो अभी हमने इस पूरे मामले को सुना, समझा और जाना। ज्योति शर्मा और उनके जो सहयोगी थे, जिन पर कथित रूप से आरोप है कि उन्होंने गुंडागर्दी और मारपीट की है युवतियों के साथ, नारायणपुर की युवतियों के साथ, वो तो इस पूरे सुनवाई में नदारद रही। उन्हें अगली सुनवाई पर आवश्यक रूप से मौजूद रहने के लिए महिला आयोग ने कहा है। अभी हमने युवतियों और उनके घर परिवार परिजनों से बात करने की कोशिश की, उनके क्या दर्द थे, उनके क्या हालात थे, वो आप लोगों ने भी सुना उनकी ही जुबानी। यानी इस धर्मनिरपेक्ष और कई सारे मौलिक अधिकार मिलने वाले भारत देश में अभी भी कुछ सवाल उठते हैं। इस पूरे मामले को आपने देखा, सुना और समझा। इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट के जरिए बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारी पत्रकारिता की असली ताकत बनिए। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन।